हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग खुशहाल बढ़िया और मस्त होंगे। गाइस, हम आप लोगों को आज यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बहुत काम की चीज़ बताने वाले हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद जी सिर्फ एक बार जिसे पढ़ लेते थे उन्हें लाइव में कभी वो भूलता नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें पेज पेज का नाम याद आ जाता था। गाइस, ठीक इसी प्रकार से मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। अगर आप लोग उसे फॉलो कर लेते हो, अगर अपने लाइफ में अपनी ज़िंदगी में उसे उतार लेते हो तो आपको पूरे जीवन भर काम आएगा। चाहे आप किसी भी कक्षा में पढ़ते हो या कहीं भी कुछ भी याद करते हो और अपनी अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर बिल्कुल अध्यात्म तरीके से मिलेगा कि किस प्रकार से आप लोग आध्यात्मिक तरीके से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हो और याद कर सकते हो अपने प्रश्नों को। गाइस, अगर पढ़ाई करते हो तो आपके जीवन बिल्कुल किसी तपस्वी से कम नहीं होता। इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल अध्यात्म तरीके से बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो या करोगे तो किस प्रकार से करोगे। अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का जवाब, किसी प्रश्न का उत्तर अगर याद करते हो तो बिल्कुल आध्यात्मिक तरीके से कैसे याद करोगे जिससे आपको लाइफ में, आपको ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा। यहाँ तक कि इस तरीके को जान करके आप अपने दिमाग के आईक्यू लेवल को भी बढ़ा सकते हैं और आपको ही नहीं, आप अपने जितने भी लोग होंगे, जितने भी आपके दोस्त यार होंगे और जितने आपके होने वाले आपके जीवन में जो बच्चे होंगे जिन्हें आप जानकारी देने वाले होंगे, उन सभी के लिए ये बिल्कुल 100% साबित होगा। गाइस, आईक्यू लेवल का मतलब ये है कि आप अपने दिमाग को कितना तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, आप अपने दिमाग को कितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और गाइस, अब हम चलिए अपने आज की इस वीडियो के मेन टॉपिक पर चलते हैं कि परीक्षा की तैयारी व याद कैसे करें अध्यात्म तरीके से। तो गाइस, चलिए हम बिना देरी करे वीडियो को यहीं से करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहला सवाल आप लोगों का है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। गाइस, अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना है। टारगेट का मतलब लक्ष्य। आपको लक्ष्य बनाना है कि हमको इस परीक्षा में कितने नंबर पाना है। सबसे पहले आप लोगों का ये सवाल होना चाहिए। अगर आप लोग 100 में 100 नंबर पाना चाहते हो तो सिर्फ मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसे आप लोग लिख लो, लेकिन लिखने के बाद आपको उसे रोज़ पढ़ने के 1 मिनट पहले, आप लोगों को पढ़ने के 1 मिनट पहले देखना है। अगर आप लोग वैसा करते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोगों की, किसी भी इंसान की एक साइकोलॉजी होती है, किसी भी इंसान की एक मनोविज्ञान होती है, जिस मनोविज्ञान के द्वारा, जिस साइकोलॉजी के द्वारा अगर आप जिस चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, जिस चीज़ को बार बार अगर आप सोचते हो तो उस चीज़ के लिए पागल हो जाते हो। तो अगर आप लोग उस चीज़ के लिए अगर पागल हो जाते हो तो 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग उस चीज़ को पा सकते हो। क्योंकि जिस इंसान को अगर आप लोग देख लो, जिस चीज़ के लिए अगर वो पागल हो जाता है तो उसे वो पा करके रहता है। तो आप लोगों की अगर साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार से फैक्ट हो जाती है कि आप लोगों का 100% टारगेट के ऊपर आपका लक्ष्य हो, आपकी नज़र हमेशा हो, तो आपको अगर 100% पाना चाहते हो तो कोई गिरा नहीं सकता। किसी माई का लाल ऐसा नहीं हो सकता जो कि आपको रोक सकता है। तो ठीक इस प्रकार से आप लोग एक टारगेट बना लो। लेकिन अब बात आती है याद कैसे करें। तो गाइस, अगर आप लोग अध्यात्म तरीके से अगर याद करते हो तो भूलेगा नहीं कभी। तो अध्यात्म तरीके से याद करने के लिए आपको पढ़ने से पहले रोजाना, डेली का आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ऐसा चाहते हो कि जिस चीज़ को अगर आप लोग पढ़ लो तो उसे आप दोबारा भूलो ना, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर एक स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल तो हाई नहीं होता, लेकिन अगर जिनका हाई आईक्यू लेवल नहीं है, वो ज़्यादा उनका दिमाग तेज नहीं है, तो वो लोग पढ़ने से 10 मिनट पहले बिल्कुल इस प्रकार से, जैसे शांत मौन में अपने एक शांत आसन पर बैठ करके बिल्कुल कुछ ऐसे चीज़ों का ध्यान करें जिससे कि उनका दिमाग ठंडा रहता हो। और हाँ, आप लोग उस चीज़ का ध्यान करो जिससे कि आपको टेंशन ना हो। सबसे पहली बात, आपको टेंशन नहीं लेना है किसी चीज़ का, और दिमाग को ऐसे एकाग्र करके और संयम रखना है। और दूसरी बात, आपको अपने वाणी पर संयम रखना है। पढ़ते टाइम किसी प्रकार का दिमाग भटकाना नहीं है और किसी अन्य चीज़ का अभ्यास
यानी कि बोल कर नहीं करना है, दिमाग यहाँ तक कि भटकाना नहीं है। अगर आप लोग कुछ इस प्रकार से करते हो तो आपका दिमाग जहाँ अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो जिस प्रश्न को अगर आप लोग याद करना चाहते हो, फोकस आप लोगों का, आपका दिमाग और आपका आँखें सिर्फ उस प्रश्न के ऊपर होना चाहिए। और उस प्रश्न को एक बार पढ़ने के बाद आप उसका उत्तर 2 बार पढ़िए। और यहाँ तक कि अगर 2 लाइन का है तो आपको तोड़ तोड़ के 1 लाइन पहले रट लेना है, पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। 10 बार पढ़ने के बाद 10 बार आपको उसका प्रयास करना है। इसी प्रकार से अगर आप लोग करते हो तो आप तोड़ करके तो जोड़ सकते हो। तो इस प्रकार से तोड़ने के बाद आप जोड़ करके उसे याद करो। तो इस प्रकार से अगर आप लोग करते हो तो आपको किसी का माई का लाल पैदा नहीं है जो कि आपको याद होने से रोक सकता है। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ अगर आप लोग ऐसा करते हो, क्योंकि गाइस मैं खुद अपने जीवन में इस प्रकार से मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूँ, खुद मैं इसी प्रकार से पढ़ाई किया हूँ, तो मैं आप लोगों को ये सारी जानकारी दे पा रहा हूँ। गाइस आप लोगों को ऐसी जानकारी कोई नहीं दे पाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि वो लोग इस प्रकार से अनुभव नहीं किए होंगे। गाइस मैं भी एक प्रकार से आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट्स था, मुझे भी ये सारी जानकारी अच्छे तरीके से नहीं थी, लेकिन मैं अपना अनुभव और अपनी पढ़ाई के जरिए मैं आप लोगों को सारी जानकारी दे पा रहा हूँ। तो इस प्रकार से अगर आप लोग याद करते हो, 1 बार उसे पढ़ लो, 2 बार उसे रट लो, 3 बार उसे लिख लो, तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। और हाँ, लास्ट बात ये है गाइस कि अगर आप लोग कभी भी कहीं भी अगर आप लोग खेल रहे हो ना, तो उस टाइम आपको आपके पढ़ाई पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग हर समय जिस चीज़ को अगर आप लोग टेंशन में लेकर के चलोगे, वो आपको हमेशा याद होने के बजाय भूलेगा। अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो उस टाइम आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर होना चाहिए और आपको कहीं जाने की और कहीं किसी चीज़ को सोचने की, कुछ चीज़ और करने की बिल्कुल भी सोच मत रखना गाइस आप लोग अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कर लो, और अगर आप लोग गेम खेल रहे हो तो गेम खेल लो, लेकिन हर एक चीज़ का फिक्स टाइम होना चाहिए। और अगर आप लोग कहीं फुटबॉल, क्रिकेट या कुछ भी अगर घूमने फिरने कहीं भी जा रहे हो तो आप लोग उस टाइम पढ़ाई का टेंशन छोड़ देना। और लेकिन अगर आप लोग जब आप लोगों का पढ़ाई का टाइम आ गया तो आप लोग उन चीज़ों को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से ऐसे समझ लो कि मेरा दुश्मन है, उसे आप लोग ऐसे सोच लो कि उससे मेरा कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो जीवन में अगर आप लोग सफल होना चाहते हो, अगर परीक्षा में पास होना चाहते हो, अगर कुछ याद करना चाहते हो, तो मैंने सारी जानकारी आप लोगों को बताया। इस प्रकार से अगर करते हो तो आप लोग कभी जीवन में असफल नहीं हो सकते। आप लोगों को फोकस ऑन द स्टडी टाइम। अगर आप लोग स्टडी के समय अगर किसी और चीज़ का दिमाग भटका रहे हो तो मैं आपको लास्ट बार भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी चीज़ का याददाश्त नहीं होगी, यहाँ तक कि आपकी याददाश्त की सारी शक्तियाँ ख़त्म हो जाएगी और आपको आपका IQ लेवल 0 हो जाएगा। अगर इस प्रकार से अगर टेंशन लेते हो तो इस प्रकार से आप लोग जो करते हो जिस टाइम, आपको सिर्फ उसी का प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट माइंड, कुछ इस प्रकार से अगर आप लोग करते हो तो आप सफल हो जाओगे ज़िंदगी में, कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो गाइस। अगर आप लोग इसे फॉलो करते हो तो आप लोग 100% अपने जीवन में सफल हो।